में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, जो कि ये हमारी समूह की शान है। पुष्प प्रदान कर सर का आतिथ्य करें। कुछ भेंट कर 17 अध्यक्ष डॉक्टर डीपी कुर्रे सर का स्वागत अभिनंदन करें। भोर गोपाल बनिक सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे विकसित भारत एवरेज 2047 युवाओं की भूमिका पर अपने विचार उद्धृत करें। वेलकम जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत अच्छा लगा कार चोरी से मुझे गाड़ी में सुनाया, और गाने का बहुत छोटे से शौक है, सीखने का बहुत प्रयास किया, लखनऊ में आके भी सीखा, और बाद में पता चला आप जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लानिंग किया था लेकिन हो नहीं पाया, वो है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी। आज बहुत ऊपर चला गया। सर ने बताया, सर मेरा एक ड्रीम था कि उधर मैं छात्र बनूं। एक से 34 साल काल पता चला कि मैं गाने का शौक हूँ, गायक नहीं हूँ, शौक है, और सीखने का कोशिश करता हूँ। जहाँ जाता हूँ सीख लेता हूँ, कुछ कोशिश। स्टूडेंट की बोलता हूँ स्टूडेंट की कोशिश जारी रखो, कुछ दिन कुछ होगा। विकसित भारत में बाद में आता हूँ। देखिए क्या हो रहा है। आई पुट इट इन ऑनलाइन। वर्ल्ड करेंट पॉपुलेशन इज गोइंग ऑन। यह बाढ़ टुडे, इतना बाढ़ हुआ आज दुनिया में। दिस ईयर इतना बाढ़ हुआ। राइट साइड में देखिए, डेथ इतना हुआ 86,000, और डेथ सारा साल में इतना हुआ। आज का डेथ 86,000 है, और पॉपुलेशन ग्रोथ इतना है, देख ही सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी है, कॉमर्स तो इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ कॉमर्स। एंड आप देख लिया कितना ग्रोथ हो रहा है। इसमें लगा के रख दिया। मैं शुरू करूंगा विकसित भारत थोड़ा बाद में, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो उससे पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। उसमें थोड़ा, बट आई एम हैप्पी दैट आई कुड नॉट लर्न एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न। वो कैसे मतलब मन राम को सुमिरन करो, पछताओगे अगर नहीं किया तो। राम को सुमिरन करो। क्यों? ये तो डुप्लीकेट मीनिंग है, डबल मीनिंग है। क्या है ये? राम को स्मरण करने से पछताओगे, क्योंकि इतना साल इतना अनएथिकल काम किया, उसका लिए पछताओगे। अभी स्मरण करेगा राम को तो, और स्मरण नहीं किया तो नहीं पछताओगे। भविष्य में तुम्हारा जो लाइन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हिंदी अच्छा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ अब समझ गया। फिर भी स्मरण करता हूँ। मन राम सुमिर पछताएगा, मन राम सुमिर पछताएगा, मन राम सुमिर पछताएगा। पापी जीरा लोभ करते हैं, पापी जीरा लोभ करते हैं, लोभ करते हैं। पापी जीरा लोभ करते हैं, पापी जीरा लोभ करेगा। मन राम सुमिर पछताएगा, मन राम सुमिर पछताएगा। अकाउंटेंसी पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, और हिंदी में आप अच्छे से पढ़ाते हो, और अकाउंट्स को हिंदी में इतना सुंदर सा लिखा है। मेरा नाम का पीछे लेखा शास्त्र बहुत ही अच्छा लगा। मैं जितना भी मैं पढ़ लेखा शास्त्र को, एक ही नाम को ऊपर में जाएंगे, जो भी है जहाँ भी है, तो वो है धर्मराज। धर्मराज इस अकाउंटिंग, जैसे जैसे अकाउंटिंग हो रहा है, पर हमारा अच्छा काम, हमारा बुरा काम सब कुछ लिखा जाता है किसी न किसी जगह में। और अकाउंट में भी सबमिटेड टू धर्मराज। तो क्या मुख लेके जाएंगे, कैसे अच्छा से कभी धर्मराज जब लेखा मनी है, धर्म
सुमीर पछताएगा, मन राम सुमीर पछताएगा। धन जगन का गर्दन कीजे, धन जगन का गर्दन कीजे, कागज साधु में जाएगा, मन राम सुमीर पछताएगा, मन राम सुमीर। सभी को नमस्कार। तो हम नेक पाथ में चले, जैसे ऑलवेज बी एथिकल। अगर एथिकल नहीं रहा, करप्शन फुल ऑफ है कंट्री में, तो विकसित भारत कभी नहीं हो पाएगा, दैट इज गारंटीड। हम उसमें चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद मेरा तरफ से, स्पेशली नांदेकर शाह को। शाह ने मुझे मेरा ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा कि मुझे इधर बुला दिया। एंड आई ट्राई टू प्रेजेंट माय टॉपिक नाउ। इसको देख लीजिए कि वर्क का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है। कैन यू गो टू द अदर, थोड़ा सा नीचे जाइए। मैं इंडिया का दिखाना चाहता हूँ उधर इंडिया क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ उसके नीचे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत। यस 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 यस, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर जाइए, थोड़ा ऊपर में जाइए, थोड़ा ऊपर। हाँ 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 हाँ, यस। देखिए लेफ्ट साइड में इंडिया है, लेकिन मैं जो किया था ना उसमें और भी अच्छा आया था ये। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, प्लीज बी डिजिटल एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। देखो इंडिया टॉप आ गया, चाइना से भी टॉप आ गया। पहले हम लोग पढ़ाई किया था कि चाइना टॉप में है, अभी इंडिया टॉप में आ गया। 140 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा हो गया। एंड उसके बाद में देखो चाइना नीचे में आ गया, चाइना का भी इंक्रीज हो रहा है। देखो सबसे ज्यादा इंक्रीज किसका हो रहा है, देखिए इंडिया। लास्ट में 362, 663, 64 बात हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एंड बाकी कंट्री तो चेंज नहीं हो रहा है ना, इतना चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस पॉपुलेशन, अभी मैं मेरा पीपीटी में चला जाऊंगा, अपने पीपीटी में जाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा अपनी इमेज क्लोज कर लीजिए। मैं पीपीटी में जो चलिए मेरा वो निकाल लीजिए, जो नहीं 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 मेरा पेंडेव में है, पेंडेव में है, पेंडेव में देखिए छत्तीसगढ़ पीपीटी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखा है पॉपुलेशन टॉप में, मैं दिखा देता हूँ पहले। पॉपुलेशन मींस इंक्लूड ऑल, बट थिंक ऑफ ओनली यूथ। हु इज यूथ? यूथ का एज कुछ है, लेकिन व्हाट आई बिलीव, आई कभी कभी बोलता है ना आपका उम्र कितना है, मैं अंग्रेजी को मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना आपका उम्र कितना है, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू और व्हाट इज योर एज। अंग्रेजी में कैसे उत्तर देता है? I am 50 years old, I am 30 years old, I am 90 years old, right? लेकिन सेमिनार का पार्ट नहीं है, मेरा जो महसूस है, I never want to say I am 80 years old. I want to say my grandfather is 89 years young, and my father is 72 years young, and my, of course, they are the youth as per records and as per what's the medical sciences. But a person can be young throughout life as far as possible. We should increase our working capacity. That's what I believe. So youth does not mean only that age group. Especially that, even after that, we can try to remain youth. How? Why? उसके लिए 4 चीज चाहिए। 4 चीज, ये मेरा कल्पना नहीं है, मेरा फॉर्मूला भी नहीं है। मैं जितना स्टडी किया हूँ, मैं 4 से बोलता हूँ। पीपीटी थोड़ा कर देगा। नंबर 1, फिजिकल डेवलपमेंट। चौधरी सर बैठा है, कहाँ चौधरी सर बैठा है? फिजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स का टीचर प्रोफेसर। फिजिकल डेवलपमेंट अभी बात किया था, और फिजिकल नहीं है तो बाकी क्या करेगा? व्हाट कैन यू डू? हाउ ओल्ड और हाउ यंग यू कैन बी विदाउट योर गुड फिजिक? सो वी शुड ट्राई फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, शरीर को विकास। उसके लिए योगा करो। मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल में ले गया योगा को, इंटरनेशनल लेवल में, यूएनओ में। अभी सब कंट्री, कितना कंट्री कर रहा है योगा? 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। सो फिजिकल फिटनेस विकास भी चाहिए, मन का विकास नहीं चाहिए। तो सिर्फ फिजिक होके तो क्या होगा? ये पीस ऑफ वुड हो जाएगा, काट का टुकड़ा हो जाएगा। माइंड को विकास करने का लिए जो भी है मेडिटेशन, जो भी है ध्यान, जो भी इंटेलेक्चुअल विकास चाहिए हमारा इंटेलिजेंट विकास हम लोग को होना पड़ेगा। वी शुड ट्राई टू डू। ऐसे नहीं कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया, बस हो गया सब कुछ, नौकरी मिल गया तो पेन जो कलम है उसको बंद करके रख दिया, ऐसे नहीं है। और लास्ट में है क्या क्या बोला मैं? शारीरिक विकास, मेंटल अपलिफ्टमेंट, मेंटल विकास, एंड इंटेलेक्चुअल
क्या बोला, इंटेलेक्चुअल बोला था, इंटेलेक्चुअल विकास, और लास्ट में और एक है, विदाउट दैट बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा दुनिया में, स्पिरिचुअल विकास, मींस इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। ये चारों विकास अगर किसी को नहीं है तो कुछ और होगा, अगर है तो कुछ और होगा। और इसका लिए कोई एज लिमिटेड नहीं है, कुछ एज नहीं, नेवर थिंक ऑफ एज एंड ऑल, जस्ट गो ऑन वर्किंग फॉर द बेस्ट। प्लीज नेक्स्ट वन। सो ये मेरे मन में जो आ रहा है मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए रुक जाइए इधर। एयरपोर्ट में जो आया कल, तो देखो ये है एयरपोर्ट का नाम, रायपुर का, ये है एयरपोर्ट का नाम। अभी मैंने जो कैप्टन ऑफ द सोल सर को उपहार दिया है, मेरा पहला कॉपी, मेरा को दुनिया का किसी को पता भी नहीं है, सर को मैं कॉपी देने के लिए एक कॉपी लाया था। उसमें भी मैं इनका जो भूमिका है टू डेवलप समवन, वो थोड़ा मेंशन किया है, उस किताब में भी सर है। ऐसे जस्ट एक प्रेम कहानी का किताब नहीं है, उसमें ये सब भी सर ने दिया है थोड़ा सा। ओके, तो ये बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ नेशनल टूरिज्म 1340, दिस बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़ मैया का। एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मैंने बहुत साल पहले मैं म्यूजिक का क्लास में जा रहा, सब प्लीज मेरा जो खत्म करना है ना, थोड़ा पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि आई फॉरगेट इट एंड आई डोंट माइंड व्हेनेवर आई एम टू स्टॉप, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीवेयर आई कैन स्टॉप। सो जस्ट पर्सनली कुछ शेयर करता है, ऐसे में बहुत कुछ आपको पीपीटी में मिलेगा जो आपको भी मिलेगा। ऐसे नहीं कि मैं आसाम से कुछ लाया किसी और को नहीं जाए, इससे नहीं है, सब कुछ आपको भी मिलेगा, यू कैन ऑल्सो सर्च। सो अपना महसूस कुछ। एक दिन मैं रात 11:30 बजा था, आज मैं शेयर करता हूँ, किसी को शेयर पब्लिकली नहीं किया। टीचर मेरा के पास गया था, कुछ क्लासिकल सिखा रहा था, नमन करूं मैं सद्गुरु चरणों, ऐसे हम आज का कुछ सिखाए थे। तो आने के टाइम में मैं बाजाज कलीमर में आ रहा था, बाइक में आ रहा था, एक रास्ता था इधर, एक क्या बोलता है सरोवर को, क्या बोलता है सरोवर, लेक, हाँ इधर जो कॉलेज का है, तो रास्ता है, रास्ता में पार हुआ था, सडनली में देखा ना सारे गाड़ी जितना इधर उधर आते सब स्टॉप कर दिया, ऑल द कार्स एंड अदर व्हीकल स्टॉप। क्या हुआ, देखा एक बिल्ली रास्ता क्रॉस किया, एक बिल्ली रास्ता क्रॉस किया, एक कुछ ये है कस्टम है, गाड़ी रुक जाता है ना, प्रतीक है ना, हाँ उधर भी रुक गया, गाड़ी सब रुक गया। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो रुका नहीं था उस दिन, उसी में रुका नहीं था, मैं गलत किया था इस पर कस्टम किया था, और आज भी मैं बिलीव करता मैं नहीं रुकूंगा। उस मोमेंट में एक गाना में 2 लाइन का लिखा था, बनाया था, लिखा नहीं बनाया था, शेयर कर दो, 2 लाइन सर, जस्ट 2 लाइन, मजा करता हूँ, हम लोग एंजॉय करता हूँ, ठीक है। तो उसमें ऐसे भी कोई एंजॉय नहीं करेगा जिसका मैंने इस पे कनेक्टेड नहीं है, वो गाना अभी भी बानी बंद है, मीन्स रिकॉर्ड नहीं हुआ। की राह पे चाहे लाखों तूफान आए, चाहे बिल्ली रास्ता काटे, फिर भी रुक जाना नहीं। जिंदगी की राह पे चाहे लाखों तूफान आए, चाहे बिल्ली रास्ता काटे, फिर भी रुक जाना नहीं। एक किशोर दा का गाना रुक जा, वो में नहीं गाया, अपना गाना है, इंस्पायर्ड बाय स्वामी जी। Arise, awake, and stop not till the goal is reached. And stop not till the goal is reached. Arise. अरे मैं तो उठ गया, नींद से उठ गया सुबह 5:30 बजे, और क्या arise करूंगा, अभी भी सोया है, अंदर का जो पावर। अभी मैडम ने लेक्चर देने के टाइम में एक बात बोला था, मेरा वो लेक्चर बहुत अच्छा लगा था, कुछ लिमिटेशन के बारे में कुछ बोला था। यस, ऑलवेज चैलेंज द लिमिट्स, काम करो, इतना काम करो कि इतना कर सकते हैं ना, स्काई इज द लिमिट बोलते हैं ना इंग्लिश में। और मैं क्या बोलता हूँ मेरे छात्र स्टूडेंट को, इतना काम करो, वर्क हार्ड, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, उससे भी बाद में जाओ, बियॉन्ड द होराइजन थिंग, एंड दैट्स व्हाट द स्पिरिट वी नीड फॉर विकसित भारत को। हम तो नौकरी मिल गया, हमारा नौकरी ये मिल गया, वो मिल गया, वो हो गया, नहीं, बहुत कुछ बाकी है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ कहना है, अगर है तो करो, नहीं तो चुप हो जाओ, स्टॉप। सो कहना है, इंस्पायरिंग है, डोंट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट बीजेपी, एजेपी, कांग्रेस हियर, आई एम थिंकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट गिवन बाय आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो ड्रीम दिया है, उस ड्रीम के बारे में हम उस पर बारे में चर्चा कर रहे हैं। Arise, awake, not until the goal is reached next, until the goal is reached next, until the goal is reached next. Yes, इसमें देखो मोदी जी क्या लिखा है, today the goal of the country is विकसित भारत, सशक्त भारत, we cannot stop until the dream of a developed country is fulfilled. 2047 नरेंद्र मोदी, सेम लाइन का है, ये तो भक्त है ना, स्वामी जी का भक्त है, नाम भी सेम ही है,
स्वामी जी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त मिला, जो भी है। वी शैल नॉट स्टॉप, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, कुछ खत्म नहीं होता है। अच्छा, एक बात मैं और शेयर करता हूँ आपको। एमए किया ना, किसी ने बीए किया, किसी ने पीएचडी किया, किसी ने एमफिल किया, ये सब किया है बोलो तो बोल सकते हैं। मैं स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, क्या है ये? आपको एमए किया है बोलो, एमए। एक स्टूडेंट बोलो एमए किया है, बीए किया है, डिग्री डिग्री, एमए डिग्री, बीए डिग्री, पीएचडी डिग्री, दिस डिग्री, दैट डिग्री। एंड व्हाट इज ए डिग्री? ये भी मेरा महसूस है, आपको शेयर करता हूँ, किसी जगह बोला भी नहीं। अगर मेरी गलती है तो बाद में मुझे करेक्शन कर देना। मैं इसे सोच रहा हूँ, मैं वो सब ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ जो इंटरनेट में मिलता है, मैं जो भी करता हूँ। देखो 360 डिग्री है, 360 डिग्री होने से राउंड हो जाता है, राउंड होने से होल वर्ल्ड हो जाता है। दैट इज गॉड, गॉड होल टू 360। वी कैन गो समवन 20 डिग्री, बस खत्म जिंदगी का टोटल का। कोई 30 डिग्री, कोई 40 डिग्री, कोई 50 डिग्री, कोई 80 डिग्री, ऐसे होता है, राइट, मैथमेटिकली। सो इसलिए हम लोग को डिग्री मिलता है। एमए का डिग्री इतना डिग्री, बीए का डिग्री इतना डिग्री, पीएचडी का डिग्री इतना डिग्री, मीन्स अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। मेनी थिंग्स आर लेफ्ट टू बी डन, मेनी थिंग्स आर लेफ्ट टू बी डन। प्लीज नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए सर। यस, सो इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है आप लोग प्लीज आज जाके मोबाइल में नहीं तो लैपटॉप में ये काम करिएगा, अगर नहीं किया है तो। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी का जो एक्सट्रीम पर्याय है वो इसमें है। कैसे? गवर्नमेंट जो कि हमको कहना पड़ेगा, नो, आवर गवर्नमेंट इज नॉट सेइंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग, आई एम सेइंग दिस इज द डेमोक्रेसी। किसी को एमएलए भेज दिया, एमपी भेज दिया, जो करेगा करेगा, हम चुपचाप बैठा रहे 70-80 साल, नो, हम करेगा। हम पीएम नहीं हुआ लेकिन हम करेगा। क्या करेगा? I can take part in the dream, I can take part in the management, I can take part in all the administration, and that scope is given in विकसित भारत। वो आप देख लीजिएगा, अभी टाइम नहीं होगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन देखा इसको, बट इसमें विजिट करके आप उसमें ढूंढो कि विकसित भारत कहाँ है, तो वो मिल जाएगा। तो उधर आपका ना मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, ये सब रजिस्टर कर लेना, ओटीपी चाहिए। उसके बाद में आप क्या सलाह देना चाहता है गवर्नमेंट को, उसमें लिख सकता है। यू कैन थिंक दैट सर क्या फायदा उधर लिख के, कौन लिखेगा? नहीं नहीं नहीं, वेरी टफ सॉफ्टवेयर वो ले लेगा। जब मैक्सिमम पीपल व्हाट दे वांट, सो व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, ऑल विल बी पुट टुगेदर, बिकॉज in 2047 what is the guarantee that these people of the government of today will be there? No guarantee, isn't it? So anybody can be there, but the dream goes on and on, thousands of years goes on. You are in the main power at that time. So what's some dreaming that? जैसे माइकल पोर्टर में एक बार बोला था, याद हो? माइकल पोर्टर पता है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फादर है। He was in American Navy, then came to America, फिर अमेरिकन म्यूजिक बिटल में ज्वाइन किया, फिर वो मैनेजमेंट में आ गया था। तो उसने ना वो एक फॉर्मूला दिया था मैनेजमेंट का, टीचर का ज्यादा अच्छा पता है। वो फॉर्मूला है क्या? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं उसको स्टडी किया, बाद में मैं ढूंढ के देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला गुरु तो इंडिया में है, कृष्ण जी, लॉर्ड कृष्णा, स्ट्रेटेजिस्ट जो भी है। तो माइकल पोर्टर ने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करना है? सम अप, फर्स्ट सी वेयर आर यू आर टुडे, द प्रेजेंट सिचुएशन, देन टारगेट वेयर यू वांट टू गो, टारगेट 2 नंबर स्टेप, देन फाइंड द रूट्स हाउ वी कैन गो देयर, हो गया, देन फाइंड द बेस्ट एंड वर्क अल्टीमेटली, विदाउट वर्क नथिंग विल बी डन। काम नहीं कर, सब बेकार है। सो दैट इज एक्चुअली सी, इस स्टेप में आप भी 2047 इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया का हमारा जो नारी शक्ति कैसा होना चाहिए, हमारा युवा शक्ति कैसा होना चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो कैसा होना चाहिए, दैट इज थिंक। ऐसे नहीं कि हम कॉमर्स का और हम म्यूजिक का है तो हम सोशल सर्विस की, ऐसे कुछ नहीं है। अब तो एनईपी में सब कुछ मिक्स कर दिया, सब कुछ। यू आर फ्री टू थिंक एंड गिव योर ओपिनियन, सो दैट स्कोप इज गिवन हियर। प्लीज गो अहेड, जैसा कि हमने विजिट माय गवर्नमेंट, फिर उसमें आप इसको ना आंसर करना है। हाउ शुड ए विकसित भारत लुक लाइक 47, कैसे होगा आप सोचो। ड्रीम कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग को तो खाना मिलता है, वो तो खाना किसी और सबको मिलता है, लेकिन वी हैव टू थिंक कि इंडिया कहाँ जाएगा। अभी देखिए ये जो चीज दिया है, ये जो चीज दिया है आपका घर में नहीं है क्या? है, हमारे घर में भी है, मैनेज कर सकता है। जिसका प्रतीक क्या है, इसका अंदर में क्या है? एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी, उसका एक प्रतीक है। प्रिंसिपल सर ने ये डिसीजन लेके ये देगा, कुछ और चीज नहीं दिया कि प्लास्टिक वगैरह। सो ये जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
that is also included, represented here, and that is also in 2040 में किया होगा. हमारे फ्यूचर जनरेशन कैसे रहेगा है, जैसे हैप्पी है. आप चाहते हैं कि इससे I mean बुरा सिचुएशन में भविष्य हो, नो, इससे अच्छा हो. That is sustainability. So think for 2047, what we need to go to this reach, and what we need to reach, and what do we need to do to reach. हम कैसे जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. वो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो माइकल पोर्टर का बात बोला था, इससे तो कुछ है ना. ये हम अभी कहाँ है, कैसे जा सकता है, कहाँ जा सकता है. तो कहाँ जा सकता है मुझे पता नहीं है. विकसित भारत 2047 में जाना है. कैसे सोचो. Narendra Modi is not supposed to think all these things for everybody. He is given a dream, and this dream we also, if we search, we are having in our heart. We are also having that. So provide motion about the role. आप क्या कर सकता है, वो भी देखिए. आप क्या कर सकता है, मैं क्या करूँ. मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ, मैं तो मिनिस्टर नहीं हूँ. नो 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 नो. वेरी इंपॉर्टेंट. विवेकानंद ने बोला था, ईच सोल, कोई भी लेवल से कोई कुछ भी कर सकता है. So each soul is divine. So हम क्या कर सकता है, हम क्या है, हम टीचर है. कितना बेस्ट टीचिंग दे सकता है स्टूडेंट को, that is my sufficient हो जाएगा. स्टूडेंटशिप आप ले सकता है. और स्टूडेंट किसको बोलते हैं पता है, मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ. हर कोई स्टूडेंट नहीं है. राजनाथ कॉलेज, इस गवर्नमेंट कॉलेज में पैसा दे दिया, एडमिशन हो गया, स्टूडेंट नहीं हुआ. अगर आप स्टूडियसली स्टडी नहीं करते हो तो आप स्टूडेंट नहीं है. ये नाम है, ठीक है, एनरोलमेंट है. तो स्टूडेंट होने से ना हम स्टूडियसली स्टडी करना पड़ेगा. हाउ मच आई कैन गिव टू माय स्टडीज, उसी में भारत का उपकार आ जाएगा. हाउ मच आई कैन गिव एज ए टीचर, हाउ मच आई कैन गिव एज ए बियरर, एंड हाउ मच बेस्ट आई कैन गिव एज ए स्वीपर, एंड हाउ मच बेस्ट आई कैन गिव एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. एवरीबॉडी, दैट इज द स्पिरिट. ये मेरा कुछ बानी नहीं है कि बार दे देना. इज अ स्पिरिट ऑफ दिस कि हर व्यक्ति कितना अच्छा उसका अपना काम कर सके. हमेशा कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो, तो क्या होगा. एंड कैन इंडिया बी सशक्त इन 2047 इफ इंडियंस आर वीक? इम्पॉसिबल. व्हाट इज इंडिया एक्जेक्टली? इंडिया क्या है? ये तो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, सब जगह में है. लेकिन इंडियंस, द स्पिरिट, द सोल, उसको कितना 47 में मेरा हो सकता है. आप बोलेंगे ये बॉडी लेके आप इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में गया था क्या, बोल सकता है. लेकिन मेरा शौक है, गया था इंटरनेशनल में 2 बार गया, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया. साउथ कोरिया का बात बोल रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस सर जी. साउथ कोरिया में आपको अंदर बॉडी बिल्डिंग तो आपको कलानिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, फिर एक रूम देता है तो वार्मिंग करना पड़ता है. तो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ना पीपल वेयर देयर, कोई थाईलैंड से, कोई यूएसए से, ऐसे था. मेरा हमेशा एक शौक है ना किसी को मिलने से. इंडिया में होने से आप कौन से स्टेट के हैं और वर्ल्ड में आप कौन से कंट्री से हैं. तो मैं पूछा, सब मेरे से ऊपर ऊपर था कुछ. तो मैं पूछा, व्हिच कंट्री यू फ्रॉम? जैसे आई एम फ्रॉम अमेरिका. व्हिच कंट्री यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम थाईलैंड. व्हिच कंट्री यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ऐसे बोलने लगा. फिर मुझे पूछा, व्हिच कंट्री यू आर फ्रॉम? और आई एम फ्रॉम इंडिया. जस्ट द मोमेंट आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया, तो किताबों में बहुत कुछ लिखा है, अच्छा अच्छा चीज, लेकिन मैं अपना कानों से सुना है, अपना आंखों से देखा है. The moment I say, people who were around, they also came. Oh, you are from India. This is such a big country, excellent country. Yeah, we love India, spiritual country. We have to visit India. All these things came out. Why? Why? Because हजारों साल पहले, I don't know the date. if संस्कृत पंडित लोग जान सकते हैं, उसमें लिखा है वो जो हजारों साल पहले इंडिया का जो पब्लिसिटी है. अब कॉमर्स का तो सब जानते हैं, पब्लिसिटी बिना कुछ नहीं होता है. विज्ञापन चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, ठीक है. पब्लिसिटी प्रोडक्ट का चाहिए, कंपनी का चाहिए, ठीक है, कॉलेज का चाहिए, सब कुछ का चाहिए. इंडिया का पब्लिसिटी का जो मेन लाइन है वो उपनिषद में मैं बोल रहा हूँ. थोड़ा बोलते सर कनेक्टेड है, लेकिन मैं अनकनेक्टेड कुछ नहीं जोड़ूंगा. ये मेरा अपना आदमी है, ये अपना नहीं है, ये मेरा अपना है, वो अपना नहीं है. ये तो मीन माइंडेड पीपल का चिंता है, थिंकिंग है. मीन माइंडेड मीन्स नैरो माइंडेड. इंडिया का क्या है? उदार चेतनानंद, वाइड हार्टेड, वाइड माइंडेड पीपल. उदार चेतनानंद तो वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव संस्कृत वर्ड वसुधा ईवो, वसुधैव मीन्स वर्ल्ड इज अपना है. अभी G20 में तो मेन है.
और वसुधैव कुटुंबकम आपको जान पहचान का वर्ड है, लेकिन पिछले का ये है अयम निज परवैति करना लोग चेतसम उदार चेतनानां तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारे वर्ल्ड में फैला है, सारे वर्ल्ड में। और विकसित भारत का सोचो तो देखिए, विकसित भारत में भी ओनली इंडिया इज नॉट थिंकिंग फॉर ओनली इंडिया। इंडिया आपको अभी भी देखा है, इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्रीज आल्सो फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज फॉर द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड का लिए सोचता है। अभी देखिए पॉपुलेशन तो लार्जेस्ट देख लिया, तो पॉपुलेशन फ्रॉम वन पॉइंट प्रॉब्लम एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू मोदी जी भी बोला है ये हमारी संपद है, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संपद है, रिसोर्सेस। नाउ पॉपुलेशन ड्रॉप कर गया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया। युवा शक्ति लार्जेस्ट नंबर ऑफ युवा इन इंडिया। जोबा में जितना ही बोलो मैं 80 ईयर्स यंग और 95 ईयर्स यंग, जो भी बोलो एक बार तो सोचना पड़ेगा कि मैं 95 में जो कर पाऊंगा और 20 to 35 में उससे कई गुना ज्यादा बना सकते हैं। वो तो एवरीबॉडी एडमिट्स। सो दी टोटल फोकस इज ऑन द युवा शक्ति एंड दिस युवा शक्ति में भी इंडिया फर्स्ट है, युवा शक्ति में भी इंडिया फर्स्ट है। टोटल जो यूथ्स है, तो वो जो यूथ्स है उसका लिए है, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये आप ईमेल आईडी वगैरह देगा, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कुछ सीख लेगा। अब स्किल डेवलपमेंट बोला है, यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग। आई एम टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किसी जगह में कुछ काम करते हो, सेल्फी ले लो। देखिए ना कैसे आइडिया दिया। पहले एक जमाना था खाली मोबाइल लेके तुम कह रहे पढ़ा नहीं करता है, ऐसे बोलता था, हमें मोबाइल से कुछ नहीं होता है। एक अभी काल चौधरी से बात किया, एक जमाना था पढ़ता नहीं है बच्चा, सिर्फ खेल कूद करता है, इतना बुरा बच्चा है। और आज खेल कूद पता है, आई डिड नॉट एक्सप्लेन। सो मोबाइल लेके सेल्फी लेके देखो, और एक डीपी में ये दिया है, एक गाइडेंस दिया, प्लीज गो अहेड। ये दिया है एक युवा शक्ति के लिए। सो इंडिपेंडेंस स्पीच 15 अगस्त 2023 में पहले उनका वो स्पीच में वो बताया था, पहले से ये काम कर रहे। देखिए अभी आत्मनिर्भर भारत जो हुआ था ड्यूरिंग कोविड, और बहुत सारे जो ये है स्कीम्स गवर्नमेंट का है, सब मोदी का ये करने आया, पब्लिसिटी करने। नो नो नो, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय गवर्नमेंट एंड आई एम टॉकिंग ऑफ बीजेपी एजीपी, ये सब कनेक्शन में नहीं है। आपको जिसको वोट देना दीजिएगा, लेकिन वी आर सपोज टू स्टडी व्हाट इज गोइंग विद जीएसटी आ गया। अच्छा है ना बुरा है, वी एवरी राइट टू सर्च एंड फाइंड आउट स्टडी, क्योंकि हमारा कंट्री का है, कौन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है, नो कंसर्न। सो उसने क्या बोला है कि 47 में हम विकसित भारत करके दिखाएंगे। तो आज हमारा जो ये बैकग्राउंड है, पटभूमि बोल सकता है, ये जो बैकग्राउंड है, इसमें यही चर्चा कर लिए सारे वर्ल्ड में, सारे इंडिया में कर रहा है कि विकसित भारत पॉसिबल है या नहीं है 2047 में। उसका अब डिबेट भी कर सकते हो स्टूडेंट लोग कॉलेज में। अब डिबेट भी दो पक्ष ले लो, ये बोलो नहीं है, वो बोलो है, तो उसमें भी बहुत नॉलेज आते रहेगा। डिबेट ये सब कर सकते हैं आप फॉर्मली। तो उसने पहले बोला था, प्लीज बोलो, पहले बोला था 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस में 77 की डेवलप कंट्री में जाएगा। प्लीज गो अहेड। यस। सो आज से, जैसे मैडम ने भी बोला था, शाह ने भी बोला था, ओनली 24 साल पूरा है, बाकी है 2047 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता है। 1947 to 2047 100 साल होने वाले, इधर लिख के रखा है, ये है अमृत काल। ये अमृत काल में आपको कुछ करना है। जैसे देखिए, आप अगर पीएचडी करना चाहता है 99 इयर्स में, हो सकता है कर भी सकेगा, ऐसे एग्जाम्पल भी है, हो सकता है कर सकेगा, लेकिन प्रॉपर जो टाइम है ये तब करना है। तो इंडिया का प्रॉपर टाइम है ये अमृत काल 25 इयर्स टू 2047, ये जो टाइम है इसको अमृत काल कहा गया। तो उसमें एक भी पल हम वेस्ट नहीं करेगा। अब एंजॉय करो, खेलो, लेकिन वेस्ट मत करो। कभी आई एम ओडी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा क्या है, ये दुनिया, ये महफिल, मेरा काम नहीं है, ये सब नहीं है। इसलिए विवेकानंद बोला, एराइज, उठो, जागो, खुद को डेवलप करो। एंड इफ एवरी इंडियन इज डेवलप, देन इंडिया ऑटोमेटिकली डेवलप। आपको देश का लिए कुछ करने का जरूरत नहीं, आप खुद का लिए करो ना, हो जाएगा। और आप खुद का लिए क्या क्या करना चाहता है, यू अंडरस्टैंड, नेवर डू अनएथिकल थिंग्स, वो तो बीच में है, नहीं तो राम से पछताओगे। 145 पीपल को टारगेट यही है कि अब क्या कौन कर सकता है, इसी को एराइज करना है, अभी इसी को हमको एनर्जाइज करना है सबका मन में। अभी कॉलेज स्कूल का लिए भी कुछ स्पेशल प्रोग्राम दिया है कि हम स्टूडेंट का साथ, टीचर का साथ हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, हाउ बेस्ट वी कैन डू समथिंग फॉर इंडिया। एंड मोदी जी से बोला है, think for India, work for India, dream for India, and do anything for India so that India becomes Viksit Bharat in 47. यही इसका मंत्र है। प्लीज गो अहेड।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसमें ज्यादा नहीं देगा, यूथ पावर एंथुसियाज्म सबसे ज्यादा यूथ में है एनर्जी, इसलिए यूथ को टारगेट किया है। ये एजेंट ऑफ चेंज एंड बेनिफिशियल ऑफ चेंज। आप जो आपकी बोलेगा ना मेरा क्या फायदा है मैं करके, अरे बेनिफिट तो तुमको मिलेगा। वॉट एवर गुड थिंग यू आर डूइंग द बेनिफिट कम बैक टू यू, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट फॉर्म, ये मेरा अच्छा लगता है, मुझे के मंत्र अच्छा लगता है कि फॉर्म करो, आइडिया फॉर्म करो, फॉर्म करने के बाद में आइडिया हो गया, फिर रिफॉर्म करो, रिफॉर्म का बाद में फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मेरा अच्छा लगता है, इसमें किसी ने बोला नहीं, मोदी मंत्रों में ही खुद नेक्स्ट मोदी मंत्र से बोल दिया, फॉर्म रिफॉर्म एंड ये जो है ना बहुत पॉलिश्ड, रबस्ट, बोल्ड एम्बिशन, ट्रांसफॉर्मेटिव। ऐसे ड्रीमिंग करने से सिर्फ ड्रीम से नहीं कुछ होता है, ड्रीम फॉर इंडिया ऑल्सो वर्क फॉर इंडिया। ये जिंदगी एक ख्वाब है, एक ख्वाब भी अजीब है, ख्वाब के लिए नींद चाहिए, जितना नींद उतना ख्वाब, पॉजिटिवली कोऑर्डिनेटेड, मोर नींद मोर ख्वाब। क्या फायदा ये ख्वाब से अगर काम नहीं करते हैं तो फिर वर्किंग अल्टीमेटली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ देखिए विवेकानंद जी ने क्या बोला, योर कंट्री रिक्वायर्स हीरो, कब बोला था विवेकानंद, और अभी ये ज्यादा रेलिवेंट हो गया। योर कंट्री इज हीरो, हीरो चाहिए, हीरो चाहिए। सिर्फ फिल्म में किसी को हीरो देखते परफॉर्म करना तो स्टूडेंट लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और बोलिए सर ये बोले, एंड वी शुड एंजॉय इट ऑल्सो। स्टूडेंट तुम अच्छा करो ना, टीचर तुमको पीछा नहीं छोड़ेगा, तुम ये करो लाइक दैट। हीरोज डू योर ड्यूटीज वर्किंग, ओनली वर्किंग, एंड अल्टीमेटली सब कुछ तुम्हारे मिल जाएगा। नेक्स्ट यस, स्वामी जी ग्रेटेस्ट आइकॉन, आपको पता है इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर किया, एंड आज उसका ज्यादा प्रासंगिक है स्वामी जी का जो प्रेजेंट बोले, उसका वाणी जो है, गो अहेड प्लीज, गो अहेड। यस, तो ये मैं पहले बोल रहा था, फिजिकल क्वेस्ट, इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट। यस, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट इसमें दीजिए। देखिए जब डिप्रेस्ड हो गया था अर्जुन, मैं नहीं करेगा, मैं ना दीक्षित भारत से जितना लिटिल बिट नॉलेज मेरा आया है ना, सबको लेक्चर सुन के, मोदी जी, सीतारामन जी, अर्थ मंत्री, सबको लेक्चर सुन के और एक्सपर्ट को लेक्चर सुन के, तो ये बार बार याद आता है, इसलिए वही बनाया मैंने, जिससे मेरे मन में आता है ऐसे बनाते गया, प्रेजेंट कर रहे, थॉट लेवल ठीक लग रही है। तो उस टाइम में क्या बोला था, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, ही इज माय रिलेटिव, अर्जुन बोला, अर्जुन आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, ये तो अपना है, मेरा गुरु है, वो है। तो कृष्ण क्या बोला, लगा क्रूएल लगा, कृष्ण का निष्ठुर लगा ना, क्या बोला, नहीं, नोबडी इज योर रिलेटिव, फाइट, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट। यू मे से सर आज का जमाना में पॉसिबल नहीं है, सोच के देखो, सोच के देखो, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू फाइट, यू हैव टू किल योर गुरु और एनीथिंग लाइक, नॉट लाइक दैट, दैट इज नॉट द मीनिंग। सो इसका अंदर का बात, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भ्रमते संगुष्ट कर्मणि। मैंने पूछा जब छोटा था, बांग्ला में मुझे सिखाया, काज करे जाओ फलेर चिंता करियो ना, ऐसे में बोला काम करे जाओ फलेर चिंता न करिएगा। हिंदी में बोला काम करते चलो, फल का चिंता मत करो, और इंग्लिश में क्या बोला, डू योर वर्क, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट। कुछ दिन पहले मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, एंड गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं ये बात एकदम, मैं ज्यादा जानता नहीं लेकिन बोल दिया माइक में, मुझे गलत सिखाया, काम करके चलो फल का चिंता मत करो, गलत है। साहब कैसी गलत है, अरे चिंता तो वो दुर्योधन ने भी नहीं किया था, क्या होगा परिणाम, चिंता नहीं किया था। अब सोचो, अब कॉमर्स का है ना, हाउ कैन यू अप्लाई गीता इन कॉमर्स। अब प्रोडक्शन फ्यूचर कितना होगा, बजट, वो तो फ्यूचरिस्ट का फोरकास्ट फ्यूचर है, तो गीता छोड़ना पड़ेगा क्या, और कॉमर्स के गीता का बहाने है क्या, हो नहीं सकता है, और हाई तो प्रूव करो। सो काम करके चलो, फल का चिंता मत करो, तो प्लानिंग बजटिंग ये सब कैसे होगा, एंड फ्यूचर में क्या होगा, 24 में जो भी होगा देखा जाएगा, चिंता मत करो, काम ऐसा नहीं है। और लॉर्ड कृष्ण नेवर सेड दिस, संस्कृत में लिखा है, कहाँ लिखा है, चिंता न कर्तव्यम, कहाँ लिखा है, नहीं है ना, क्या लिखा है सुनो। कृष्ण ने ये बात बोला, मिस इंटरप्रेट करके हमको सिखाया, आई डोंट नो हमको कैसे सिखाया। तो कृष्ण ने ये बोला है, यू डू योर वर्क, यू हैव राइट ओवर द वर्क एंड यू हैव नो राइट ओवर योर रिजल्ट। चिंता मत करो, कहाँ बोला, राइट नहीं है, एक तो नहीं है, चिंता मत करो ये बात नहीं बोला, राइट नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, लेकिन काम आपको करना ही पड़ेगा। अभी एम्स में, एम्स जो है ना, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, उसमें कुछ डॉक्टर ने रिसर्च कर रहा है, एक्शन रिसर्च कर रहा है, मैं गया था, मैं मिला मेरे एक दो से, कैसे रिसर्च कर रहा है कि गीता का पानी से कैसे हार्ट डिजीज को आप ठीक कर सकता है, गीता का पानी में जो भी है वो देख लीजिएगा है।
काम अच्छा है, फल भी अच्छा है। काम में मेरा अधिकार है, अगर फल में भी मेरा अधिकार अगर है, जब स्टॉप करना बोलिएगा, अगर फल में भी मेरा अधिकार है तो मेरा ईगो हो जाएगा। काम अच्छा है, मेरा है, फल भी मेरा है, और फल खराब हो गया, फेल हो गया, और फल मेरा है तो मेरा डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन और ईगो दोनों मुझे खत्म कर देगा। भगवान लेट्स सी, लेट अस ट्राई। कैसे करेगा? आप तो पार्लियामेंट में नहीं, अपना एरिया में जो काम है अच्छा वो करो, हो जाएगा, होते जाएगा, एक नंबर में आएगा एक दिन। नेक्स्ट विकसित भारत हम देख ले। नेक्स्ट यस, पिछले यस, ये चारे पिलर्स है, युवा शक्ति, गरीब, महिला और किसान, ये चार मेन है। इसमें आपका एडवाइस दे सकता है, आपका सलाह दे सकता है, ये चार पॉइंट उसमें मिलेगा वो वेबसाइट में, पोर्टल में। नेक्स्ट यस, ये वीडियो में ना, ये वीडियो में 11 दिसंबर 2023 में वो लॉन्च किया विकसित भारत, आपको पता ही होगा। थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। इसमें क्या, थोड़ा पीछे चलो, यस बस इसमें थोड़ा 30 सेकंड रह जाओ। बोला कि इनकम को ना क्वांटम जाम चाहिए, क्वांटम जाम, क्वांटम जाम, धीरे धीरे नहीं, क्वांटम जाम करना चाहिए। यू ऑल यू अंडरस्टैंड मीनिंग? नहीं तो हम एंड इसको आप विकास करो, और सबका पॉलिसी आपने विकास कर दिया। सो इन वो जो बोलते नेक्स्ट यस, अब जब सब बंद करना मुझे बोल दीजिएगा। विकसित भारत में रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोल दिया है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा वो है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी 11 दिसंबर में मोदी जी जो एक ऑनलाइन में बोला था, सारे भारतवर्ष का जितना प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, चांसलर सबको इकट्ठा करके ऑल ओवर द कंट्री ये बात बोला था कि देखो मैं सबसे पहले आवेदन करना चाहता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कि आपका हाथ में वो बारूद है, किसी और का हाथ में नहीं है। तो यूथ पावर जो बारूद है वो आप डील करता है। इवन पेरेंट्स आर नॉट डीलिंग विद द यूथ, नॉट मच। आपका जब कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, तो हम लोग का टीचर का हाथ में है। सो हम लोग का बहुत ज्यादा भूमिका इसमें है विकसित भारत में, क्योंकि हम वो बारूद लेके चलता है। अब समझ गया क्या इसका मीनिंग है? डिटेल जरूरत नहीं है, आप सब you are educated people. So he stated that only when India, sorry, everybody is developed, then India will be developed. Next चलो, next, yes, yes next, और भविष्य में हमारा क्या होगा? हमारा वो होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें चलेगा। उधर के लिए कैनॉट डू एनीथिंग आजकल, आपको भी पता है। अच्छा, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, equal opportunities, all citizens, all regions and their respective potential, ये रखा है, किसी एक ग्रुप का लिए नहीं। विवेकानंद का सेम लाइन, each soul is divine। तो आप देखिए, अब जैसे हितकारी क्या बोलते, बेनिफिशियरी जो किया है, कुछ एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है ना सरकार ने, उसको भी लाओ। अगर वो पीछे रहेगा तो नहीं होगा। यस, उनका बदल देंगे ना, उनको सुनेंगे। जिसको ये पाव भी नहीं है ना, उसको लाके भी समहाउ कॉलेज में एडमिशन दो, समहाउ उसको भी हेल्प करो कि उसमें इतना ऐसा कुछ क्वालिटी है जो हम पे नहीं है, हो सकता है। सो ईच सोल इज डिवाइन, जो स्वामी जी विवेकानंद ने बोला है, दैट इज द थिंग। ईच सोल, सबको आगे चलने दो, जो पीछे है उसको भी खींचो। रविन्द्रनाथ ने भी कविता लिखा था, जो पीछे है उसको पीछे मत ढकल के फेंको, उसको भी खींचो सामने, यही बात है। सो ऑल रीजन्स, जितना रीजनल इम्बैलेंस, हम लोग जब 11 12 बिकम पढ़ते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स का एक पॉइंट होता है रीजनल इम्बैलेंस, नॉर्थ ईस्ट अंडर डेवलप, फिर वेस्ट इंडिया इज डेवलप, लाइक दैट वी हैव टू स्टडी। ऐसे भी होगा ना, तो टोटल इंडिया शुड नॉट बी रीजनल इम्बैलेंस, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्री, दैट शुड बी द विजन ऑफ 2047 विकसित भारत। अदरवाइज ये विकसित भारत नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट चलिए सर, नेक्स्ट यस, people of India, especially yours, tremendous potential, dedication, capabilities, talent, determination, वो यूथ में है। ऐसे तो मैं बोल दे 99 years young, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो जो 80 to 23 और 33 जो एज ग्रुप है, उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से प्राचार्य है, प्रोफेसर है, जो भी है, टीचर है, उनका हाथ में ही वो बारूद है, मिस यूथ पावर, उनको टारगेट किया मोदी जी 11 दिसंबर 2023। प्लीज करिए। यस, तो ठीक है जरा
के जरूर स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। वो हमको तो राह ठीक चलाते, वो खुद अपना राह बनाता, गिरता संभलता मस्त में चलता। ठीक है, तो हमारा क्या रास्ता जो सारणी देखा है उसी में जा रहा हूँ। हायर सेकेंडरी बीकॉम एमकॉम पीएचडी नौकरी आइडिया पोर्टल में बोल दिया, प्लीज आपका सजेशन पे डालना है। फिर यस सबसे ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ पावर, वुमेन। फिर स्किल डेवलपमेंट, मोदी ने यही बोला था कॉलेज में से लड़का बच्चा कोई स्टूडेंट चला गया एक डिग्री लेके, हाथ में कुछ स्किल नहीं है, हाथ में कुछ स्किल नहीं है। इंजीनियर बैठा आईआईटी से, उसको पता नहीं है कैसे करंट कुछ खराब हो गया उसको ठीक करना। कोई इलेक्ट्रिशियन जो 50-20 रुपीज में बुलाएगा वही ठीक कर देना के ऑफिसर बैठा है इंजीनियर। ऐसे होना नहीं चाहिए। So there is the spirit of NEP 2020 also, and there is the spirit of 12th of May 2020 में जो अभियान, नाम क्या स्टूडेंट? 12 मई 2027 स्टूडेंट बोलो। कोई होता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इन ऑल रेस्पेक्ट। उसी का इफेक्ट इसमें आप लोग इसमें क्या बोलेगा? अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अभी साथ बोलेगा, थोड़ा सा अभी दे नहीं आएगा। ऐसे ही ये 2047 का जो हम भारत जो अपने स्वतंत्रता के 100 साल उस समय कंप्लीट हो चुका होगा। उस समय का भारत कैसा भारत होगा? निश्चित तौर पे हम सब लोग चाहेंगे कि विकसित भारत हो। विकसित भारत के पैमाना क्या होगा, ये एक बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि विकसित भारत का पैमाना हम सब लोगों का जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना जो है, वो हमारा विकसित भारत का स्वरूप होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोगों ने 1947 से अभी तक का जो हमने सफर तय किया है, अभी भी हम लोगों ने संविधान की जो प्रस्तावनाएं हैं, जो प्रस्तावना है, उसमें जो चीजें बताई गई हैं, जो चीजों को अचीव करने की बात लिखी गई है, उसमें हम काफी पीछे हैं। किया गोल्ड पार्क रामकृष्ण मिशन कोलकाता में 10 डेज का क्रैश कोर्स एंड वेरी मच इंटरेस्ट इन संस्कृत। स्कूल में भी था और अभी कुछ स्पेशल स्पोकन संस्कृत का भी कोर्स किया था। तो उसमें हमारा प्रोफेसर आए थे, उन्होंने एक स्टोरी बताया, इट्स कनेक्टेड विद हैप्पीनेस या हैप्पीनेस लाइक दैट। अब देखिए तो बाद में स्टूडेंट घर में जाके उसको कैलकुलेशन करेगा अकाउंटिंग क्या होगा। एक गांव में एक भिखारी था, देयर वाज अ बेगर इन ए विलेज। उसका अपना घर भी नहीं था, इतना घर था लेकिन छत नहीं था। ऐसा भिखारी कुछ भी नहीं था, इधर उधर थोड़ा 10 रुपया 5 रुपया। फिर उसका घर में कोई दूसरा इंसान भी नहीं था, अकेला था। लेकिन उसका साथ में उसका साथी एक था, एक बांसुरी फ्लूट। तो शाम को टाइम में 11:30 बजे आके क्या करता था, वो बांसुरी को बजाता था तो और उसको आनंद मिलता था। लेकिन कुछ नहीं था, छोटा एक वो जो क्या बोलता है उसको घूमता है कैटरपिलर, नहीं क्या बोलते हैं उसको, टिकटिकी बोलता है बंगाली में, क्या बोलते हैं गिरगिट में, क्या बोलता है टिक 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 मरता है ना, कॉकरोच नहीं हाँ चिपकुली। और चिपकुली था, चिपकुली को देख देख के वो बांसुरी बजाता था 2-3 घंटा, उसको आनंद मिलता था बांसुरी बजा के। उसी गांव में जो राजा था किंग, वो दिन में तो बहुत पार्लियामेंट था, राजा का राज दरबार था, बहुत कुछ करके रात 11 बजे वो किसी को बोलता था कि ऊपर महल में रहूंगा, वो खिड़की खुला रखो, हमेशा ऑर्डर था। तो वो राजा ऊपर में जाके खिड़की से सुनता था ये बांसुरी, उसको आनंद मिलता था। किसने बजाता था, कहां से पता नहीं, लेकिन रात को तो आवाज चला जाता ना, ये बजाता था उसको। अब क्वेश्चन है, ये बांसुरी बजा के ये भिखारी को ज्यादा आनंद मिलता ना, उनको ज्यादा आनंद मिलता? क्वेश्चन 1, लेकिन आनंद मिलता है उसको, हाँ भिखारी को आनंद ज्यादा मिलता। लेकिन वो आनंद से राजा ने आनंद लेता था। तो ज्यादा भिखारी कौन है, सोच लीजिएगा, ज्यादा भिखारी कौन है, सोच लीजिएगा। वो स्टूडेंट कैलकुलेशन करो। तो लेट अस गो वेरी फास्ट, इसको हम 4-5 मिनट में हम थोड़ा सा चले जाते हैं। सो विकसित भारत एंड प्रधानमंत्री वल्लभभाई ट्राइबल ग्रुप ये सब क्या है, तो आप आगे चलते रहिए। आगे ज्यादा बोलने का सामने तो मुझे सब चलते रहिए। यस पीछे, हाँ ये सब आपको मैं बोल दिया, 1 आर्ट 1 फैमिली 1 फ्यूचर, यही अब हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो
क्या था थोड़ा कुछ दिन पहले G20 उनका जो मोटो ही था, नेक्स्ट चलिए, अब थोड़ा फास्ट करेंगे, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखिए शाह ने भी बताया कि विकसित भारत और विकसित देश का क्या रूपरेखा होगा। तो हमारा इंडिया तो विकसित नहीं है, लेकिन डेवलपिंग तो है, उन्नयनशील है, उसका ये सब है। एग्रेरियन इकोनॉमी दिया कैरेक्टरिस्टिक, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर शुरू किया था पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन इज एसेट, पॉपुलेशन इज चैलेंज ऑल्सो। पॉपुलेशन शाह ने बोला क्वालिटी इंक्रीज करना, एचआर का सब कुछ ठीक है, लेकिन और भी आगे पॉपुलेशन से क्या होगा देखा किस कर रहा है। तो पॉपुलेशन इज चैलेंज ऑल्सो। नेक्स्ट हम चैलेंज आगे चैलेंज की तरफ जा रहा है। हाई पावर कमिटी गवर्नमेंट में बना रहा है, जिसने ये देखेगा कि चैलेंज और पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंजेस लेके जो भी चैलेंज आएगा उसको सॉल्व करेगा, रिपोर्ट दाखिल करेगा उसको। नेक्स्ट के लिए कोई नौकरी देना है, कोई गवर्निंग बॉडी का मेंबर है, अपने को देने के लिए ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कल मैंने वो असाइनमेंट पेपर एक स्टडी कर रहा था, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने वो पेपर का, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में लिस्ट बना रहा था। उसमें लिखा है सिर्फ 10% पॉजिटिव न्यूज एंड 90% उसका वो है करप्शन। सो ये है करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरिटिज्म। उसीलिए अर्जुन ने जब अपना जो है उनको कैसे करेगा, जो यू नो दैट ओरिक था, कृष्ण ने बोलेगा नहीं, कृष्ण ने क्या बोलेगा, तुम मारने का जरूरत नहीं, मैं मार के रखा हूं लोग को, ऑलरेडी मर चुका है, तुम जब उपलक्ष्य, you don't think I am telling you to kill your gurus and people, not that is not the meaning। दूसरे कहते हैं ना, जो पाप करेगा, जो अनएथिकल करेगा, राम क्या है, कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स है आज के दिन में, स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स कि राम तो स्मरण करो, कोई एथिक्स सामान्य ऑफ एथिक्स हम क्या बोल सकते हैं, नहीं करेगा तो एथिक्स छोड़ दे, ऐसे है, लिटरली मीनिंग है, अंदर का मीनिंग वही है कि हम उसका एथिक्स में रहेगा तो एक है, नहीं रहेगा तो अलग है। तो जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। आगे कुछ नहीं होगा, तो भी बोला है। और 2 मिनट आगे चलिए प्लीज, आगे चलिए। यस, सो पॉसिबिलिटी है, पॉपुलेशन इज पॉसिबिलिटी आल्सो। फिर चलते रहिए थोड़ी। यस, पॉपुलेशन इज हम दिखा दिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज एसेट आल्सो। फिर थोड़ा चलिए आगे, यूथ पावर इज अ पावर, से बोल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, पॉसिबिलिटी, देन गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है। जस्ट एक सेकंड चले जाइए, 2 मिनट में खत्म करना है, फिर आप चलते रहिए। इतना सारे गवर्नमेंट का जो स्कीम एंड मोदी जी ने यही बोला है कि आपको जो ऑल राउंड परवर्सिव एंड इंक्लूसिव, इसी तरह मन जी ने बोला है हमारा बजट में। फिर चलिए, हाँ, एआई स्किल डेवलपमेंट वगैरह ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। फिर चलिए, अभी एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैक्सिमम 120 सेकंड खत्म कर देगा। ये बहुत सारी स्कीम है, वो पॉजिटिव है, जो आपको 24/7 में विकसित करने में हेल्प करेगा। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। फिर चलिए या तो वो जो कर्मण्य वाजिकर्स है उसको लेकर हम आगे बढ़ेगा। वी शैल बी वर्किंग रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग, डोंट थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट एंड अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इंपार्शियलिटी, यही सब चाहिए विकसित भारत के लिए। सबसे बड़ा भगवान आपको हेल्प करेगा, हमको आशीर्वाद करेगा, बिकॉज वी द इंडियंस think of ourselves and think of the whole world, because for us this is very very significant, and definitely we shall reach our goal, but then our work should not stop. We shall think, we shall dream, we shall work, we shall everything for our country and for the other countries automatically will be there, and develop ourselves, आत्मनिर्भर बनना है। Thank you very much, thank you sir। ने कभी बड़े सपने देखे थे, फिर उस सपने को उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी क्षमता से साकार किया, उस सपने का उन्होंने पीछा किया और एक अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया। हमारे पूर्व के वक्ता वनिक साहब ने, कलेक्टर साहब ने एक चीज पर बहुत जोर दिया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी कुछ सपने देखे और उस सपने को उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में और संविधान में दर्ज किया। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमको आजादी मिली,
आज़ादी के लिए किसी ने सपने देखे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपने देखे थे। आज़ादी की बात करें तो हमारे देश के नीति निर्माताओं ने भी सपने देखे थे, बहुत से सपने पूरे भी हुए। हम इस चीज को कभी नहीं भूल सकते। ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे सफल हुआ, खाद्यान्न के मामले में आज हम आत्मनिर्भर अगर हैं तो उसी सपने का ही परिणाम है। श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और 80 के दशक में तो संचार क्रांति। वैज्ञानिक सर को शॉल, श्रीफल, संस्था के प्रतीक स्वरूप स्मृति चिन्ह व रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान कर सम्मानित करें। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड सर को प्रदान किया जा रहा है। सर ने रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, बुक उन्होंने कई लिखी है। अनाउंस कर दीजिए मैडम, आप इसको मैं रख देगा ना लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करो। इसी श्रृंखला में मैं हमारे सत्राध्यक्ष महोदय डॉक्टर डी.पी. खुर्रे सर, नहीं मेरा नाम सब कुछ